तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में क्लास 7th मैथ अभ्यास 1C के सभी सवालों को एकदम बेसिक से जीरो से सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। हमारे पास का, खा, गा, घा चार क्वेश्चन है, इसमें बताना कौन बड़ी है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, का वाला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है -4/9, फिर उसके बाद 7/9। तो यहाँ पे हमें बताना कौन बड़ी है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका हर जो है यहाँ पे 9 और 9 है, हर क्या है सेम है। जब भी हर सेम होता है तो उसके हम किसको, उसके जो अंश है उसको कंपेयर करेंगे। तो अंश को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -4 बड़ा होता है या 7, तो यहाँ पे 7 बड़ा होता है ना 4 से, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा 7/9 क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। 7/9 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास खा वाला है -3/4 -5/8। इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस क्या है 3/4 -5/8। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हर सेम नहीं है। जब हर सेम नहीं होता है ना यहाँ पे जो हर है उसका सेम नहीं है और यहाँ पे अंश भी सेम नहीं है, तब हम क्या करते हैं इनका क्रॉस गुणा करेंगे। 8×3 = 24, इधर आएगा माइनस लगा -24, 5×4 = 20, इधर आया -20। अब बताइए यहाँ पे माइनस में कौन सी संख्या बड़ी होती है, जो छोटी हो। तो माइनस में 20 क्या होता है, बड़ा होता है, 3 नंबर बड़ा होगा। किस साइड बड़ा है, इस साइड आया ना, तो इस साइड आएगा -5/8। हमारे पास ए भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब ए है दोस्तों कि माइनस में जो छोटी संख्या होती है वह बड़ी होगी और माइनस में जो बड़ी होती है यहाँ पे दिख रहा हुआ छोटी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम गा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा है हमारे पास -7/12, 5/8 है ना। अब देखिए यहाँ पे -7/12 लिख लेंगे, फिर कॉमा, ये माइनस हर में है तो उसको ऊपर अंश में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनका हम गुणा कराएंगे। देखिए हर तो सेम नहीं है ना अंश सेम है, तो क्या करते हैं बड़ी और छोटी पहचानने के लिए, जब अंश और हर सेम ना हो तो हम क्रॉस गुणा कराएंगे। 8 का 7 में गुणा कराएंगे तो 8 × 7 = 56, आगे लगा माइनस, फिर 12×5 = 60, माइनस का 60। तो -56 बड़ा होता है माइनस का 60, तो -56 बड़ा होगा ना, किस साइड है -7/12 के साइड। तो इसका मतलब ये है कि 7/12 हमारे पास बड़ी हो जाएगी, यह संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब अगला देखिए हमारे पास घा वाला क्वेश्चन क्या है, -5/9, -3/13। तो यहाँ पे माइनस नीचे है, माइनस ऊपर है, नीचे ऊपर कट गया तो क्या बचा -5/9, 3/13। तो देखिए ये माइनस में संख्या है और ये प्लस में है, तो कौन सी बड़ी होती है, प्लस वाली संख्या ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3/13 हमारे पास बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है। इसमें अब मुझे पहचानना है कौन सी छोटी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्या, -4/9, 5/9। तो अब देखिए हम माइनस का 4/9 ऐसे लिख लेंगे। तो अब कॉमा माइनस का जब भी हर में हो तो उसको अंश में रखेंगे, -5/9। तो अभी हमने देखा था दोस्तों कि जो यहाँ पे हर है सेम है, तो किस में तुलना करते हैं, अंश में। तो हमें बताना छोटी, तो बताओ -4 में और -5 में छोटा कौन है, -5 ना, तो इसलिए हो जाएगा -5/9 हमारे पास छोटा हो जाएगा। क्यों कि माइनस में जो संख्या यहाँ पे बड़ी होती है, 5 तो बड़ा होता है लेकिन माइनस के साथ है तो वह छोटी होगी, और यहाँ पे 4 छोटा होता है लेकिन माइनस के साथ है, इसका मतलब बड़ी होगी जब माइनस में कंपेयर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं खा वाला क्वेश्चन क्या है, 6/11, -7/11,
माइनस, उसके बाद क्या है -7 बटे में -11। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, ऊपर क्या बचा 6 बटे में 11 कॉमा 7 बटे में 11। इसका देखें हर क्या है सेम है, तो हम किस में कंपेयर करते हैं, अंश में। अंश में देखते हैं कौन सबसे छोटा है, 7 छोटा है या 6 छोटा है ना। इसका मतलब है कि 6 बटे में 11 क्या हो जाएगा, यह छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब अगला देखिए गा वाला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या 16 बटे में -7 कॉमा 3, हमें बताना है कौन सबसे छोटी है। तो देखिए ये माइनस में संख्या है, क्योंकि माइनस लगा है, माइनस में संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये प्लस है तो प्लस में है, तो ये बड़ी होगी और ये छोटा होगा ना, सिंपल सा। क्योंकि जिसके आगे माइनस लगा हो वह छोटी होती है, जिसके आगे ना लगा हो मतलब प्लस में है तो वह बड़ी होती है। सिंपल से यहाँ पे कह देंगे माइनस हर में ऊपर कर देंगे, -16 बटे में 7, यह परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, छोटी। हमें छोटी ही पहचानना है। अब अगला घा क्वेश्चन क्या है, 4 बटे में -3 कॉमा -8 बटे में 9। जब भी यहाँ पे हर में माइनस हो तो ऊपर लिखते हैं -4 बटे में 3, फिर उसके बाद -8 बटे में 9। देखिए हर सेम नहीं है ना, जब भी हर सेम ना हो और अंश सेम ना हो तो क्रॉस गुणा कराएंगे। 8 त्रिक 24 तो -24 आएगा, और 9 चौक 36, यहाँ पे -36 आएगा। अब पहचानते हैं -36 छोटा है और -24, तो जो संख्या माइनस में बड़ी होगी वह क्या होती है, छोटी। तो यहाँ पे -36 छोटा है सबसे, तो इस साइड वाला जो परिमेय संख्या है परिमेय वह सबसे छोटा होगा। इस बात का मतलब है -4 बटे 3 यह सबसे छोटी परिमेय संख्या है। मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं जैसे -2 या -3, -2 बड़ा है कि -3, तो जो माइनस में संख्या छोटी होगी वह बड़ी कहलाती है, और जो माइनस में संख्या बड़ी है वह क्या कहलाती है, छोटी। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। का क्या है, परिमेय संख्या -4 बटे 18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे बताना है कौन -4 बटे में 18 के समतुल्य कौन संख्या है। इस बात का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों की जो यहाँ पे संख्या लिखी है इसको मानक रूप में लिखना, मतलब कि काटना कब तक कटेगी। देखिए 2 दूना 4, 2 बार कट जाएगा, आगे लगा है माइनस, माइनस लिख लिया। अब उसके कितना बार जाएगा, 2 9 18, तो कितना बार कटा, -2 बटे 9। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में आई में है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आई वाला ऑप्शन का आई वाला ऑप्शन -2 बटे 9 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा, इसके समतुल्य संख्या 2 बटे -9। अब देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस था ना, इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, 2 बटे में -9। अंश में है तो उसको हम हर में कर सकते हैं, अगर हर में तो उसको हम अंश में भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, खा नंबर क्या क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 3 बटे 5 से बड़ी संख्या है। तो देखिए 3 बटे 5 से मुझे बताना कौन सी बड़ी संख्या है। ये माइनस में है संख्या -4 बटे 9, ये प्लस में है तो बड़ी हो नहीं सकती। इसको चेक करेंगे, पहले ऑप्शन को रखकर चेक करेंगे, 4 बटे 10 चेक करेंगे एक एक ऑप्शन को। ठीक है, अब देखिए हर सेम नहीं क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। 10 तिहाई 30 आएगा इधर, और 5 चौक 20, इधर 20 है। देखिए ये नंबर छोटा है ना, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर बड़ा आ रहा है, 30 है ना, 30 बड़ा है 20 से, इस साइड ये छोटा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब चेक करेंगे 3 बटे 5 को किससे, 6 बटे 10 से। इसका गुणा करेंगे 10 तिहाई 30, 5 छंग 30, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर, ये मतलब ये भी नंबर नहीं हो सकता। अगला है 3 बटे 5 से हम चेक करते हैं क्या, 7 बटे 10 से। देखिए 10 तिहाई 30, 5 सते 35 आया ना, 35 मतलब बड़ा है 30 से, तो ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी। तो यहाँ पे 7 बटे 10 3 बटे 5 से बड़ी होगी कौन सी संख्या, 7 बटे 10। अब अगला गा वाला क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे गा में है कि 4 बटे 9, क्या लिखा है, 4 बटे में 9 से छोटी परिमेय संख्या। तो छोटी परिमेय संख्या ढूंढना है। देखिए ए प्लस में संख्या है, ये भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, सभी प्लस में है, बड़ी होंगी ना क्योंकि प्लस में है। तो अब सिर्फ एक ही माइनस में है, कौन सा, आई वाला। मेरे पास आई वाला क्या, -11 बटे 18, तो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, क्योंकि 4 बटे 9 से छोटी परिमेय संख्या होगी -11 बटे 18। क्यों, कि किस में है दोस्तों, माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस वाली छोटी होगी ना,
इसका आई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन क्या है, 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन है, मतलब इससे बड़ी परिमेय संख्या। तो देखिए 0 में किसी भी संख्या का भाग होता है तो उसका आंसर क्या आता है 0, और -0 आएगा, इस बात का मतलब है वो क्या है 0 में है। तो देखिए इससे बड़ी संख्या पहचानना है, ए संख्या किस में है, देखिए माइनस में है, ए बड़ी नहीं हो सकती, यह भी माइनस में है, 0 से बड़ा नहीं हो सकता, यह भी देखिए नीचे माइनस लगाए ना तो यह भी नहीं हो सकता। अब देखिए जो -0 है +0 बात एक ही है, चाहे -0 लिखूँ +0 मतलब वो किस में है प्लस में है। तो अब एक दूसरा नंबर है -2/-7, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 2/7, प्लस में आएगा ना तो 0 से यही संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, क्योंकि ये भी प्लस में ए भी प्लस में है तो प्लस वाली ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान में यहाँ पे ए चिन्ह है, ए वाला, और एक है इसको क्या बोलते हैं इक्वल, इसको क्या बोलते हैं देखो, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं क्या बड़ा वाला, और इसको बोलते हैं छोटा वाला मतलब चिन्ह ना। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, जिस साइड इसका ये माउथ है मतलब मानते हैं इसको माउथ, मतलब मुंह इसका क्या है ओपन है, खुला है ना, बड़ा है ना, इस साइड की संख्या क्या होगी बड़ी होगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों लाइनें जुटी हैं तो यहाँ पे इस साइड की संख्या क्या होगी छोटी होगी। इस साइड का मतलब क्या है, इस साइड देखिए मुंह इसका ओपन है, मतलब दोनों लाइन क्या है निकली हुई है ना, तो इस साइड की संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, और यहाँ पे दोनों लाइन टच कर रहे हैं तो इस साइड की संख्या क्या होगी छोटी। मतलब है जैसे यहाँ पे देखिए इस साइड की संख्या बड़ी कहलाएगी, और यहाँ पे दोनों लाइन टच कर रही हैं तो वहाँ पे इस साइड की संख्या मतलब इस साइड की संख्या छोटी और इस साइड की बड़ी, इस बात का मतलब समझना। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए चौथा में क्वेश्चन का पहला का है क्या मेरे पास -4/7 और बीच में क्या बॉक्स यहाँ पे 6/13, तो बताना है कौन सी बड़ी है। ठीक है, इसमें बताना मुझे कौन सी बड़ी है। तो देखिए इसका हर सेम नहीं तो गुणा कराएंगे, यहाँ पे 13 का इधर गुणा कराएंगे, 7 का इधर गुणा कराएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे ये संख्या माइनस में है और ये प्लस में है ना, तो प्लस वाली संख्या क्या होगी बड़ी, तो मतलब इस साइड वाली बड़ी रखना है तो इस साइड को इसमें भर देंगे नहीं, क्योंकि इस साइड की संख्या क्या है बड़ी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ए वाला आ जाएगा ना चिन्ह, इसमें ए वाला चिन्ह भरा जाएगा का में। और हम खा वाला देखते हैं क्या है मेरे पास, खा वाला -4/5, एक बॉक्स है -5/7। यहाँ पे दोनों माइनस में संख्या ना, तो हम कैसे पता करेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी। तो यहाँ पर देखते हैं हर सेम नहीं है तो गुणा कराएंगे दोनों साइड, इधर 5×5 = 25 -25 आएगा, अच्छा 7 × 28 -28 आएगा। तो जो भी संख्या माइनस में छोटी होती है वह क्या होती है बड़ी होती है ना। तो इस साइड की माइनस में छोटी है 25, 28 से छोटा है ना, तो ये बड़ी होती है। जो भी माइनस में छोटी है इस 28 से छोटा क्या होता है 25 है माइनस में ना, तो संख्या क्या होती है बड़ी। तो इस साइड की संख्या क्या है बड़ी, क्योंकि इसी के साइड 25 आया माइनस में ना, तो ये संख्या ए वाला चिन्ह इसमें भर देंगे, क्योंकि इस साइड माउथ ओपन है तो ये संख्या क्या होगी बड़ी ही होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे गा वाला देखते हैं क्या है, -7/8, फिर एक बॉक्स है 21/-24। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारे पास -7/8, यहाँ पे 21/24, तो इसको हम लिखेंगे -7/8, बॉक्स माइनस हर में ऊपर कर देंगे -21/24। अब गुणा कराएंगे 24 का इधर गुणा कराएंगे 7 में, तो 7 × 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होगा 16, माइनस का 168, 21 का 8 में गुणा कराएंगे 8 × 8 = 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ भी आया क्या 21 × 8 = 168 है ना। देखिए 8 × 8, 8 दूनी 16 और 7 × 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 × 15 = 16, 168 इधर आया 168 इधर आया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 168 इधर आया 168 इधर आया, माइनस में है दोनों ना, बराबर है ना दोनों के साइड के, तो इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह भरा जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम घा वाला क्वेश्चन देखते हैं। घा वाला क्या है मेरे पास -9/10 और फिर क्या एक बॉक्स है 8/9। तो देखिए माइनस से माइनस हम काट देंगे, कट गया, क्या बचेगा मेरे पास 9/10 और इधर बॉक्स है क्या बचेगा 8/10। हमें पता करना है कौन क्या बराबर है, नहीं दिख रहा ना,
क्या एक दूसरे के बराबर है? नहीं। अब पता करना कौन बड़ा है। देखिए हर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे। इधर 10 अठे 80 मिलेगा और 9 9 81, इधर 81 मिलेगा। तो 80 में और 81 में बड़ा कौन है? 81 ना। तो इस साइड का अंक क्या होगा? बड़ा। तो इसका ये चिन्ह भर देंगे क्योंकि इस साइड का अंक क्या है? बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन कर लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपके पास क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है कि हमें किस क्रम में लिखना होता है? बढ़ते क्रम में। किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम में लिखना। तो हम सिंपल सा क्या जानेंगे, मतलब ये है प्यारे बच्चों की छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर लिखना है। सबसे पहले छोटा रखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हमें रखना है। तो यहाँ पे 3/5 -7/10 8 -15 -17 -23 को, इसको हमें लिखना आरोही क्रम। सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इन जो नीचे है हर में उसका हमें एलसीएम निकालेंगे। क्या है हर में? 5, 10, 15, माइनस को नहीं लिखेंगे, ठीक है, फिर 30। अब यहाँ पे हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो कितना बार जाएगा? अगर हम 5 बार पढ़ते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 छंग 30। अब अगर देखेंगे तो ये कितना बार जाएगा? 2 बार। 2 एकन्नम 1 नहीं कटेगा, लिख लेंगे 2 एकन्नम 2, 3 भी नहीं कटेगा, 3 को लिख लेंगे, 2 तिहाई 6 कट गया। अब ये 3 बार जाएगा, 3 1 लिख लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। हमें इसका एलसीएम निकालना है। नंबर क्या है? 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30। तो इसका एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों? 30। एलसीएम निकाल लिया हमने इतना ना। अब देखिए हमने एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे ऐसे। यहाँ है 3/5, पहले 5 को इससे भाग देंगे। हमें 30 बनाना है। नीचे क्या बनाना है? 30 बनाना है कि एलसीएम आ गया 30 ना। तो हमें हर में सभी के क्या बनाना है? 30। तो 5 का इसमें जब भाग दूंगा कितना बार जाएगा? 6 बार ना, 5 छंग 30। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें, नीचे 30 बनाना कितने गुणा करना पड़ेगा? 6 का ना, ऊपर नीचे 6 त्रिक 18 आया, नीचे क्या आया? 6 पंचे 30 बन गया। अब यहाँ पे देखिए 10 है, 30 बनाना है हर में हमें, तो कितना से गुणा करेंगे? 3 से ना, 10 यहाँ 30 होता है, तो यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से। 10 7 त्रिक 21 माइनस 21 और नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों? 30 आया इतना। अब कॉमा यहाँ पे है 15 और बनाना कितना है? 30। तो कितने से गुणा करा दूँ? 2 से, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कराना पड़ेगा। 8 दूनी 16, नीचे बनेगा माइनस का 30। अब कॉमा यहाँ भी देखिए 30 है ना, तो मतलब कि हर सेम है, तो बाकी वही रहेगा मेरा 17/-30 है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 18/30 हो गया, फिर कॉमा -21/30, ये माइनस हर में इसको ऊपर लिख देंगे क्या? -16/30। अब उसके बाद कॉमा माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे है क्या बचेगा? 17/30 बचा ना। अब देखिए यहाँ पे सब हर का क्या बन गया है? 30। अब इन्हीं अंश को हम कंपेयर करेंगे। हमें किस में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है इसमें पूरे में नंबर में? सबसे छोटा क्या दिख रहा है यहाँ पे? सबसे छोटा -21 बटे क्या है? 30। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या माइनस में है 21, तो माइनस में जो बड़ी होगी वो छोटी होगी ना। तो -21 एक किससे मिलकर आया था? किससे आया था? इस नंबर से आया था ना। तो कौन था? -7/10 ये होगा। अब इससे छोटा क्या होगा? माइनस में बचा, तो 16/-30 किससे मिला था? इससे मिला था। तो 8/-15 हम लिख लेंगे। फिर इससे छोटा क्या होगा? अब बताओ 18 छोटा है 17? 17 छोटा है ना। तो अब इसके पहले क्या आएगा? 17/30, क्योंकि 17/30 यहाँ भी था इसके ऊपर वाला नंबर, ये देखिए, मतलब कि माइनस का 17/-30 आया। फिर इससे छोटा क्या होगा? अब देखिए क्या आ जाए? 18, तो यहाँ पे 18/30 है, वो भी किससे आया था? इससे मिलकर ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? आरोही क्रम में लिखा गया कि नहीं? -7/10, फिर 8/-15, फिर -17/-30, 3/5। और यही मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर। तो आरोही क्रम का मतलब सिंपल सा है, सबसे पहले जो भी हर में है उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए।
अब फिर हर जो एलसीएम आए उसी के जैसा मुझे नीचे बनाना है। तो 30 बनाना था, यहाँ पे 5 7 6 से गुणा करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने ऊपर नीचे दोनों पे गुणा करना है। तो यहाँ पे जो गुणा किया, फिर यहाँ पे हर सेम हो गया ना, तो इन सभी अंश को कंपेयर करेंगे पहले, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा लेंगे, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा -21 था, रखा। -21 के सामने वाले क्या था, -7/10, तो हमें उसको रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों की घटते क्रम, मतलब बड़े से छोटे की ओर चलना है अवरोही क्रम में। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, हमें अवरोही क्रम में लिखना है। जो नीचे नंबर है उनका सबसे पहले क्या लेना है मुझे, एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 7 6 12 24 है। तो अगर हम देखें 7 क्या है, एक विषम संख्या, 6 12 24 का पहले एलसीएम लेंगे। इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है ना, तो पहले इनका एलसीएम लेंगे। जो निकल के आएगा उससे 7 से गुणा कर देंगे, तो ये सभी नंबर का एलसीएम हो जाएगा। तो 6 12 और 24 हम माइनस को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, सिर्फ नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 12 का 2 1 2 2 दूनी 4, मतलब कि 12 का दूना 24। अब कितना बार जाते हैं, 2 बार। 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब 3 बार जाते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6। फिर कितना बार जाएगा बच्चों, 2 बार। 2 1 का 1 ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 1 2। अब क्या है मेरे पास नंबर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। इन सभी का एलसीएम क्या है, 24। अब एक विषम संख्या था 7 बचा था ना, इसका भी इससे गुणा कर देंगे। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। कितना आया एलसीएम, 168। सभी नंबर का मुझे एलसीएम मिल गया प्यारे बच्चों, कितना, 168। इतना समझ गए ना। अब क्या करना है कि यहाँ पे 4/7 है, मुझे हर को क्या बनाना है, 168 बनाना है। तो 4/7 है, तो पहले कैसे बनेगा देखिए। अगर मेरे पास यहाँ 7 है, इसको भाग देता हूँ 168 को 7 से। देखिए कितना बच जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना है इसके पास 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 28 बन जाएगा। 7 चौक 28 आया 24 ना, 24 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 24 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96। नीचे कितना बनेगा, 168 ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे हर में 168 बनाना है, तो 24 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 24 का 96, 24 सत्ते 168। अब है अगला -5/6। तो अब 168 को फिर 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, बचा कितना 4, तो बन गया कितना 48। 6 8 छंग टेबल पढ़ेंगे, 8 छंग 48, कितना 28। अब इस 28 का नीचे में 6 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 168। और 28 का -5 में गुणा करेंगे, तो देखिए 28 का 5 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 28 गुणे में 5, 5 8 40 की 0, फिर 4 5 10 4 14, कितना 140। तो ऊपर कितना बन जाएगा, 140 कॉमा। अब यहाँ पे है -3/12। तो अब नीचे भी 168 बनाना है, तो 12 में मैं किससे गुणा करूँ, 168 बन जाए। कैसे पता करेंगे, सिंपल सा क्या करना है कि 168 को हमें भाग दे देना है 12 से। तो देखिए 12 51, 12 एक बार जाएगा, बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 48, तो 12 चौक 48, 14 बार। तो यहाँ पे इसमें गुणा कराएंगे, 14 त्रिक 42, -42, और यहाँ पे -168। यहाँ पे 168 आएगा कि नहीं, तो माइनस से माइनस क्या कर देंगे, हम काट देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, सेम है। अब उसी प्रकार है यहाँ पे 11 24 का मुझे किस में गुणा कराना है। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस है हर में उसको ऊपर लिख देंगे, -11 का देखिए है मेरे पास 168, 24 से काटना, 24 सत्ते 168 ना, 7 बार जाएगा, मतलब कि 11 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 सत्ते 77, और 24 का 7 में बनेगा तो 168। देखिए सबका हर बन गया कितना, 168 बना लिया हमने। अब हमें क्या लिखना, अवरोही क्रम। मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब बढ़ते से घटते क्रम की ओर, घटते क्रम की ओर
अगर हम आएंगे तो क्या होगा, अवरोही क्रम। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें नंबर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा 96 है ना, सबसे बड़ा नंबर ए माइनस में है, ए माइनस में हो नहीं सकता, ए प्लस में 96 से बड़ा है, 96 सबसे बड़ा नंबर है, किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो 4/7 सबसे बड़ा नंबर होगा। अब उससे बड़ा क्या है यहाँ पे, ए माइनस में बचा क्या, 42 ना, इससे ऊपर क्या है, माइनस का 3/12 माइनस का, ये बड़ा हो जाएगा। फिर उससे बड़ा क्या है, यहाँ पे माइनस में 140 है और माइनस यहाँ पे क्या है, 77 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है -140, यहाँ पे -77, तो माइनस में जो संख्या छोटी हो सबसे क्या होती है, बड़ी, तो इसके ऊपर क्या आएगा, 11/-24। अब बचा सिर्फ एक ना, तो ये आ जाएगा -5/6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा क्या, इसका अवरोही क्रम। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी जोड़ना, ताकि वह अच्छे से पढ़ सकें और अपने स्कूल में अच्छे से नंबर ला सकें और टॉप भी कर सकें। थैंक यू।